बॉलीवुड का एक दस्तूर है, हर दशक की एक ग्रैंड म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म होती है जिसे युवा पीढ़ी सर आंखों पर बिठा लेती है। पिछले दशक में आशिकी 2 के बाद कोई ऐसी फिल्म याद नहीं आती जिसने युवाओं में क्रेज की लहर पैदा की हो। इस वॉइड को भरने के लिए यशराज फिल्म्स जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस लेकर आया है सैयारा, जिसे देखकर कभी आशिकी 2 तो कभी रॉकस्टार याद आ जाती है। आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए सितारों को लॉन्च करने वाली ये फिल्म क्या अपने मकसद में कामयाब रहती है? मोस्टली हाँ। कैसे, आइए जानते हैं। सैयारा के टाइटल ट्रैक में एक लाइन है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है। यही बात इस फिल्म के बारे में भी कमोबेश कही जा सकती है। 2025 में भी बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों का ढर्रा ज्यादा बदला नहीं है। बॉलीवुड के रोमांस दो प्याजा में अब भी सेम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। एक रेबल सा गुस्सैल हीरो जो अंदर से मोम होगा और महा टैलेंटेड भी होगा, उसे ट्रैक पर बनाए रखने वाली एक छुई मुई सी लड़की जो उसका सहारा भी बनेगी और कमजोरी भी, और फिर प्रेम का यहाँ वहाँ हर तरफ मारा गया छौका, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ढेर सारे आंसू, संगीत का जलसा और इमोशनल अंत। इस फ्रंट पर सैयारा भी कोई अलग फिल्म नहीं है, इसमें भी आपको यही सब मिलेगा। बावजूद इस फॉर्मूला फिल्म मेकिंग के सैयारा काम कर जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लीड पेयर का भरोसेमंद काम और म्यूजिक। जब एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस किसी नए लीड पेयर को लॉन्च करता है तो पनघट की यह डगर काफी कठिन होती है। एक तो लोगों की उम्मीदें आसमानी हो जाती है और उनके एक्स्ट्रा क्रिटिकल होने का खतरा रहता है, ऊपर से इतने दबाव में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इन दोनों चैलेंजेस का आहान पांडे और अनीत पड्डा ने कामयाबी से सामना किया है। इनफैक्ट इन्हीं दोनों का काम फिल्म को एवरेज से थोड़ा ऊपर ले जाता है। आहान पांडे पर यशराज फिल्म्स को काफी भरोसा था और लगता है ठीक ही था। उन्होंने क्रिश कपूर नाम के बागी लेकिन प्रतिभाशाली सिंगर कंपोजर के रोल में काफी इंप्रेस किया है। ऑफ कोर्स ये उनकी पहली फिल्म है और इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है, खास तौर से इमोशनल सीन्स में, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है और उन्होंने ये किरदार पूरी फिल्म में अच्छे से कैरी किया है। अनीत पड्डा का काम भी काफी सदा हुआ है। वाणी के किरदार में ये उनका बढ़िया डेब्यू कहा जाएगा। जब उन्हें लॉस्ट दिखना होता है वो ऐन वैसे ही दिखती है। कई सीन्स में तो वो आहान पर भी भारी पड़ी है। एक सीन में वो क्रिश को ये समझाती है कि एक अच्छा गाना क्या होता है, कैसे उसके बनने की प्रोसेस मैकेनिकल न होकर इमोशनल होती है। उस सीन में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा इमोशनल सीन्स को भी वो अच्छे से निभा ले गई हैं। उनका दूसरा काम देखना इंटरेस्टिंग रहेगा और उसी से उनकी रेंज का भी पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही इस साल के बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। ऐसा नहीं है कि ये एक परफेक्ट फिल्म है। कई सारी अतार्किक चीजें आपको हर 10 मिनट में मिल जाएंगी, खास तौर से अल्जाइमर्स जैसी सीरियस बीमारी को जिस कन्वीनियंटली ट्रीट किया गया है वो हजम नहीं होता। कुछ गैर जरूरी मेलोड्रामा भी है और हीरो के टॉक्सिक ट्रेट्स तो है ही, लेकिन आप इन कमियों को नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि लीड पेयर और म्यूजिक आपको एंगेज रखता है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में अगर आप आशिकी 2 जैसी उम्मीदें लेकर जा रहे हैं तो थोड़े निराश हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एल्बम ही शानदार था। हर गाना आज तक लोगों को याद है। सैयारा के एल्बम में कुछ एक गाने आप सुनने के तत्काल बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ एक गाने बहुत उम्दा बने हैं। टाइटल ट्रैक तो बहुत बड़ा हिट बन ही चुका है यही धुन और तुम हो तो जैसे गाने भी उम्दा है। ये गाने फिल्म का स्तर ऊंचा करने में कामयाब रहते हैं। इरशाद कामिल, राजशेखर, मिथुन और तमाम कंपोजर्स का काम फिल्म के काम आता है। हालांकि म्यूजिक के मामले में एक चीज बहुत खटकती है। जब आपका लीड किरदार एक सिंगर है तो उसके गानों के लिए एक ही प्लेबैक सिंगर होना चाहिए था। यहाँ आहान का हर गाना अलग सिंगर ने गाया है। अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, फहीम अब्दुल्ला, विशाल मिश्रा। इससे किरदार का तारतम्य बिगड़ता है। रॉकस्टार में रणवीर के जॉर्डन को मोहित चौहान की आवाज का जो मजबूत साथ मिला था वो इम्पैक्ट यहाँ नहीं देखने मिलता। एक इंटरेस्टिंग चीज फिल्म में ये भी है कि आहान पांडे के मुंह से नेपोटिज्म के खिलाफ डायलॉग्स बुलवाए गए हैं, जो कि थोड़ा आयरॉनिकल हो जाता है। सेकंड हाफ थोड़ा लंबा है और ऐसा लगता है कि फिल्म आराम से 10-15 मिनट ट्रिम हो सकती थी। कुल मिलाकर सैयारा एक डिसेंट फिल्म है जो प्रेम का कोई गहरा और इम्पैक्टफुल वर्जन भले ही पेश नहीं करती, लेकिन निराश भी नहीं करती। नई जोड़ी की अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए और कुछ एक बेहद सुंदर गानों के लिए देखी जा सकती है। देख आइए।